इसमें कह रहा है बी नंबर में यक्स सच दैट यक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। यक्स सच दैट यक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या के बारे में देखिए जरा, इसको रोस्टर विधि में आप लिखेंगे। इसमें 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या शुरू कहां से होती है? 1 से। 1 2 3 4 5 इतना लिखना है बस। यानी प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होगी, लेकिन इसमें कह रहा है 6 से कम, यानी 5 तक आपको लिखना है। फिर आते हैं हम थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में फिर कह रहा है सी वाले में सी इक्वल हो जाएगा आपका यक्स सच दैट यक्स 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या जिनके अंकों का योगफल 8 है। यक्स सच दैट यक्स सच दैट यक्स 2 अंकों की देखिए जरा रोस्टर विधि में थोड़ा लिखना पड़ रहा है कि आप लोगों के पास, कुछ बच्चों के पास किताब नहीं होगी, इसलिए हमें यहाँ पर लिख करके बताना पड़ रहा है, टाइम ज़्यादा लग रहा है। और यहाँ ध्यान से देखिएगा, कह रहा है यक्स सच दैट यक्स 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या जिनके अंकों का योगफल 8 है। जिनके अंकों का योगफल 8 है। जरा देखिए, इसमें अलग से समझते हैं। 2 अंकों वाले में हमें चलना है, यानी हम 10 से शुरू करते हैं। अगर हम 10 लिखते हैं तो देखिए क्या 1 और 0 मिलकर के 8 होगा? नहीं होगा। तो इसलिए ये नहीं लिखा जाएगा। 11 नहीं, 12 13 में नहीं, 14 15 16 17 है। देखिए 17 में 1 और 7 दोनों को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। इसके अंतर्गत आप क्या लिख सकते हो? 17 लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? 17 ना। फिर 17 के अंतर्गत ये आपका 17 है। फिर देखिए 18 है आपका? नहीं। 19 20 21 22 इस तरह नहीं। फिर आप देखिए जरा 26 को देखिए जरा, 2 और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 8 ना। कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब इसके बाद 26 हो गया। 26 के बाद फिर आप अंक सोचिए इस तरह, कौन सा अंक है आपका? देखिए 27। देखिए 27 ये नहीं होगा। 28 29 30 31 32 33 33 अगर करेंगे 3 3 6 34 34 देखिए 34 3 और 4 जोड़ेंगे कितना आएगा? 7 ही आ रहा है। ये तो हो नहीं सकता। 35 देखते हैं, 3 और 5 3 और 5 दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। फिर 35 के बाद आता है आपका 44। डायरेक्ट देखिए, टाइम ज़्यादा लगेगा, तो आप समझ में आ गई होगी बात ना। फिर 44 में आप देखिए 44 आप लिखेंगे, यहाँ पर इतना दोनों को जोड़ेंगे 8 हो जाएगा ना। फिर इसके बाद जो आप यहाँ पर जैसे 35 लिखे थे तो आपका 53 भी तो हो जाएगा। 3 + 5 + 3 8 ये भी हो जाएगा। और 53 के बाद आपका आता है 62 है, 71 है और 80 है। 62 71 और 80। देखिए जरा 62 में 2 6 और 2 8 होगा। 7 + 1 8 होगा। 8 + 0 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है, यहाँ 17 के बाद आपका आया कितना? 26 35 44 और 53 62 71 और 80 इन संख्याओं का समुच्चय होगा। ठीक। अब देखते हैं इसको। डी नंबर में यक्स सच दैट यक्स एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है। देखिए जरा, देखते हैं इसमें। अब आप रोस्टर विधि में लिखेंगे इसका। रोस्टर विधि में
आप लिखेंगे d इक्वल 2, 3 और 5। देखिए 2, 3 इसका अभाज्य गुणनखंड आप यहाँ पर कर लें। जिन संख्याओं से कट रहा है उस संख्या को यहाँ पर लिख दें। अभाज्य संख्या होनी चाहिए। अगला प्रश्न है ई वाले में, ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, सभी अक्षरों का समुच्चय। देखिए इसमें आप रोस्टर विधि में जब आप लिखेंगे तो इसमें लिखने का तरीका क्या है? लिखने का तरीका, जो अक्षर आपके 2 बार आए हैं उसको केवल एक ही बार लिखना है। जैसे आपको टी 2 बार आया है लेकिन लिखना है आपको केवल एक बार, टी हो गया। आर 2 बार आया है लेकिन एक ही बार लिखेंगे, टी आर। फिर आई, सबको कामा करके पृथक करते जाएंगे, जी, ओ, एन, एम, ई, वाई। ये अब एफ नंबर में कह रहा है बेटर। अगला है, अगले में कह रहा है, इसको यहाँ पर समुच्चय में ना लिखें, इस तरह यहाँ पर बेटर बी, शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। ठीक इसी प्रकार है इसमें भी, रोस्टर विधि में लिखने के लिए आप वही प्रयोग करेंगे जैसे कि इसमें बताए थे। अक्षर 2 बार आ रहे थे, एक ही बार लिखना है। आर 2 बार आया था, एक ही बार लिखना है। वही काम इसमें भी आपको करना है। देखिए जरा, यहाँ पर बी, फिर ई 2 बार आया है, एक ही बार लिखना है। टी डबल बार आया है, यहाँ पर एक ही बार लिखना है। फिर आर, यानी यहाँ जो अक्षर डबल बार आए हैं उनको एक ही बार लिख देना है। ये इतना। अब ये तो बात समझ में आ गई आपकी। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन हम नेक्स्ट वाले वीडियो में दिखाएंगे।